नमस्कार मित्रों, हम 10वीं क्लास के एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है बहुपद। ये तीसरा चैप्टर है मैथमेटिक्स का 10th क्लास में और एनसीईआरटी और आरबीएसई सिलेबस में एक कॉमन चैप्टर है। हम आज पढ़ेंगे उस चैप्टर में शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम बात कर लें कि है क्या ये शून्यक और गुणांक। तो हम बात करेंगे मित्रों एक समीकरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये मानक रूप है। क्या है मित्रों? मानक रूप किसका है? द्विघात समीकरण का। आपको पूछा जा सकता है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ये ax² प्लस bx प्लस सी। अब यहाँ पर ये जो शब्द दिख रहा है शून्यक, ये शून्यक जो होते हैं मित्रों, शून्यकों को जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर दो घात है तो ये अल्फा और बीटा, दो शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक। अब यहाँ पर शून्य का मतलब क्या होता है? शून्यक जो होते हैं इसका मतलब ये है कि ये मान यदि समीकरण में पुट कर दिए जाएं, रख दिए जाएं x की जगह, तो आपके समीकरण का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो ऐसे मान जिनके माध्यम से समीकरण को 0 में बदला जा सकता है, 0 के इक्वल टू बराबर लाया जाता है, कहने का मतलब समीकरण को संतुष्ट करने वाले मान क्या कहलाते हैं? शून्यक। जो शून्य के अलावा होते हैं, ध्यान रखें इस चीज का, शून्य भी कई जगह आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन शून्य के अलावा जो मान होते हैं शून्यक, शून्यकों के अतिरिक्त जो मान है वो मान यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं। हम बात करेंगे गुणांकों की। तो यहाँ पर गुणांक जो है, गुणांक हमें अलग से देखने को मिलते हैं। गुणांक यहाँ पर हम देखते हैं तो गुणांक यहाँ पर है ए, बी और सी, सॉरी ए और बी। यहाँ पर जो सी है ये अचर पद है। क्या है ये? अचर पद। क्या है? अचर पद। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे किस प्रकार से गुणांकों और शून्यकों में संबंध निकाला जाता है। तो हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, आपको दिख रहा होगा, मैं लिख सकता हूँ शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा होता है। लिख सकते हैं योग को ऐसे लिखेंगे, और जो गुणनफल है उसको कैसे लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या है ये? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब हम इसको रिलेट करेंगे गुणांकों के साथ में। तो गुणांकों का यदि बात करें गुणांकों की, तो यहाँ पर गुणांक जो आएंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा यदि आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग, तो उसको आप लिखेंगे माइनस बी बटा ए। क्या लिखेंगे मित्रों? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी क्या है? x² का गुणांक। बी क्या है? x² का गुणांक। क्या है? x² का गुणांक क्या? b जो है यहाँ पर x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का। और नीचे क्या है? a जो है x² का गुणांक है। किसका गुणांक है? x² के गुणा में जो लिखा है। तो ये आपको अनुपात जो होता है ये आपका निकलता है शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। यहां से ये संबंध निकल कर आता है। इसके बाद में हम बात करें तो गुणनफल की, तो ये होता है c बटा ए। क्या होता है ये? c बटा ए। तो c है अचर पद और ये है x² का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से हम इनको रिलेट करने के बाद इस प्रकार ये हम लिख देते हैं गुणनफल के रूप में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। तो ये आपके पास में क्या निकल के आते हैं? गुणांकों और शून्यकों में संबंध निकल करके आता है। इसके माध्यम से हम द्विघात समीकरण के शून्यकों की जांच भी कर सकते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे चीज शून्यकों की जांच किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, एक समीकरण ले लेता हूँ, जैसे 5x² माइनस जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर a का मान क्या है? a का मान क्या है? अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b का मतलब -5 बटा a 2, तो ये 5 बटा 2 हो जाएगा। और मैं लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा c बटा ए होगा, तो c बटा ए, c 3 है और 2 है।
तो ये इस प्रकार से हम शून्य को और गुणांकों का क्या निकाल सकते हैं, संबंध हम निकाल सकते हैं। इनके माध्यम से हम जांच कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे श्रीधराचार्य विधि से। तो इस श्रीधराचार्य विधि का ही पार्ट है, वैसे हम इसको आगे चर्चा करेंगे। इस प्रश्न के ऊपर आप शून्य को का योग आप निकाल लें, उसमें शून्य का हम निकालेंगे, उन गुणनफल भी कर लें, दोनों का देख लें। इस प्रकार हम सत्यता की जांच हम कर द्विघात बहुपद किस प्रकार से हम बना सकते हैं, देखते हैं मित्रों। एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपको फॉर्मेट याद रखना है हमेशा। ये शून्यकों का क्या है, योग, और ये शून्यकों का क्या है, गुणन। ये आपको अच्छे से याद करना है। अब क्वेश्चन आपके आएगा, द्विघात बहुपद बनाइए जबकि शून्यकों का योग इतना है और शून्यकों का गुणनफल इतना है। जैसे आपको दे दिया है, शून्यकों का योग दे दिया जाए एल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए आपको 3 और एल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए 2। तो आपको लिखना है, इसमें मान पुटअप करना है, द्विघात समीकरण निकालनी है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 है क्या, तो ये 3x प्लस ये 2 है क्या, ये पुटअप कर दिए वहाँ। इस प्रकार से आप समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। ये द्विघात समीकरण आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से द्विघात समीकरण का आप हल कर सकते हैं। हल तो आगे होगा मित्रों। सॉरी, बहुपद किस प्रकार से हम बना सकते हैं। आपको मूल जो शून्य का उनका योग दे रखा है, शून्य का गुणनफल दे रखा है, तो आपको द्विघात समीकरण तैयार करनी है। तो आप इस प्रकार से द्विघात समीकरण तैयार कर सकते हैं। हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हुए अगली क्लास में जरूर आपको इस प्रश्नावली में जितने भी फॉर्मूले हैं जिनसे द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है, हम आपको उन सूत्रों से, उन मेथड से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और आपके मित्रों, आप सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।